बहरोज फिर से भाग जाएगा? क्या शहरी? शादी कर पाएगा? क्या फिरोज? फिर से किरण की मार खाएगा? क्या सुल्तान भाई का पैसा इसी तरह बहता जाएगा? क्या मुजाहिद अब्बा से ऐसी जाया हो जाएगा? आईजी क्या इसी तरह घर आएगा? क्या रुकैया का दिल मुझ पे आएगा? अबे चल, हाशमत एंड सन्स रिटर्न्स की कोई भी खबर चाहिए तो शुक्ल टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे रे। सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान ये C27 घर कौन सा है? क्यों, क्या काम है? भाई इतना गर्म क्यों हो रहे हो? आराम से बात करो। अबे गर्मी देख रहे, दिमाग खराब हो रहा है, इस गर्मी में खून भी खोल रहा है। काम बताओ, निकलने की कर। तुम्हें क्यों बताऊं? अबे C27 मेरे घर का नंबर है। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके घर का नंबर है तो फिर हशमत साहब को तो आप जानते होंगे। अबे मेरा बाप है हशमत। अच्छा, आपके अब्बा हैं वो। दरअसल मुझे हशमत साहब से सुल्तान के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? भाई इंश्योरेंस के बारे में बात करनी है। तो भाई अब्बा सो रहे हैं, सुल्तान गया हुआ शहर से बाद में है ना। शहर से भाग गया वो? ओ भाई वो दुनिया से बाहर चला गया है। क्या दुनिया से बाहर? अबे क्या चांद पे चला गया क्या? ओ भाई वो गुजर गया है, उसके इंश्योरेंस से मिलने वाले पैसों के बारे में बात करनी है मुझे। क्या? वो गुजर गया? गुजर गया? भाई उसको गुजरे हुए भी 2 महीने हो गए, आप लोगों को पता नहीं है क्या? 2 महीने? 2 महीने? ओ भाई तुझे पता है कि तू इतना हीरो बन के जा रहा है फौरन? नहीं तो फिर मेरे पीछे आना भाई, आजा आजा। तुम पागल तो नहीं हो? एंड क्लाइमेक्स में तुमने चैनल चेंज कर दिया। भाई मुझे हम सफर देखना है। हम सफर वो लोग देखते हैं जिनका सारी जिंदगी एक हम सफर हो। तुम्हारा दूसरा है और तुम्हारा भी तो। मेरा तीसरा भी होगा, क्योंकि मेरा सफर लंबा है और तुम मुझे ज्यादा देर तक टिकती हुई नहीं दिख रही। मुबारक हो, सुल्तान गुजर गया, अब हम में नहीं रहा। क्या दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कौन सी नई बात है? ये तो सबको पता है, 2 महीने से वो हम में नहीं है। अरे वाकई में सुल्तान गुजर गया, अभी नहीं, पूरे 2 महीने पहले। 2 महीने सुल्तान गुजर गए मतलब? क्या कह रहा है शहरी? नहीं, मैं नंबर मिलाती हूँ। सुल्तान का तो नंबर भी बंद आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? वो तो शक्कर गए थे। अरे तो क्या शक्कर आबे हयात पी के गया था? और तुम्हें किसने बताया सुल्तान के बारे में? इन्होंने। ये कौन है? मलकुल मौत है? ये स्टेट एजेंट। स्टेट एजेंट? वो नहीं, इंश्योरेंस एजेंसी वाले। मैं मुस्तकीम हूँ, मौत के बाद है तो इंश्योरेंस कंपनी से आया हूँ। मुझे हशमत साहब से मिलना है। सुल्तान साहब ने इंश्योरेंस ली हुई थी जिसमें नॉमिनेट किया हुआ था हशमत साहब को। लेकिन सुल्तान भाई की बीवी तो उस्मा बाजी है, तो नॉमिनेट तो इन्हें करना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा सुल्तान। असल में सुल्तान अपनी वाइफ उस्मा से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करता था। मैं हूँ हशमत, नाइस टू मीट यू। ये सुल्तान साहब की इंश्योरेंस की फाइल है। उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी के हिसाब से उनकी रकम बनती है 60 लाख रुपए। 60 लाख? जी बस छोटा सा प्रोसीजर है, कुछ वेरिफिकेशन करनी है। अगर आज ही डन हो जाता है तो 3 दिन के अंदर आपके अकाउंट में रकम आ जाएगी। आज जी जो वेरिफिकेशन करनी है जल्दी कर लीजिए, ये तो खुशी की खबर। मेरा मतलब है गम की खबर है, गम की खबर। लेकिन ये सुल्तान साहब का ही घर है ना, क्योंकि आप लोगों को तो उनकी मौत का इल्म ही नहीं है। पता नहीं कैसे घर वाले हैं। हशमत साहब आपने बताया नहीं बाकी सबको? जब आपने इंश्योरेंस कंपनी में फोन किया था जब ही बता देते। अगर आपको पता था तो आपने हम सबको क्यों नहीं बताया? मुझे तो बता देते कम से कम। अरे भाई सदमे की खबर है, तुम लोग सह नहीं पाते। अगर सुल्तान की मौत की खबर सुन के उस्मा को कुछ हो जाता तो रुकैया को दिल का दौरा पड़ जाता। रुकैया और उस्मा को कुछ हो जाता तो बिस्मा सह नहीं पाती माँ और बहन का गम, और बहरोज बिस्मा के गम में पागल हो जाता, और इस पागल का इलाज कराने के लिए फिरोज कंगाल हो जाता, और अगर फिरोज कंगाल हो जाता तो सारी जिम्मेदारी शहरी पे आ जाती, और शहरी तो बेचारा पहले ही सनकी, मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो जाता। इसलिए मैं खबर छुपा रहा था, सोच रहा था आहिस्ता आहिस्ता करके बताऊंगा, लेकिन आप आ गए। फोन करके आना चाहिए था कम से कम। ये ताली बजाने वाली बात नहीं बेटा। अच्छा मुझे सुल्तानी कब्र देखनी है, दफनाया तो होगा ना आपने? अरे कब्र देख के क्या करेंगे, यही फातिहा पढ़ लेते हैं। सुल्तान के लिए फातिहा। अरे नहीं फातिहा नहीं पढ़नी, मुझे कब्र देखनी है। अरे नाराज क्यों हो रहे हैं? चल के देख लेते हैं कब्र भी। मैं भी देखूंगा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगा। अरे भाई कब्र देखने जा रहे हैं, कोई फिल्म देखने नहीं जा रहे। ऐसे मैं और शहरी जाएंगे, ठीक है? चलो भाई शहरी बेटा। और आपने नाम नहीं बताया अपना। अरे वाह, बिल्कुल वसीम अकरम लग रहे थे। सिर्फ मकरम नहीं, अब्दुल कादिर। ये देखो, ये अब मैं भी अंधे हो, पत्थर पे लात मारती। फुटबॉल खेलते हुए जा रहे हैं, पता ही नहीं है कब्र का। कमाल करते हो बेटा। सॉरी अब्बा। ओ भाई रुको। क्या हो गया? रुको यार, अबे प्यास लग रही है। ओ भाई हाँ कब्रिस्तान जा रहे हो या बॉर्डर पे जा रहे हो यार? अब्बा वैसे कौन से कब्रिस्तान जा रहे हैं हम लोग? मेवाशा। क्या मेवाशा? मेवाशा? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, बस यहाँ लोकल कब्रिस्तान है, 2-3 गली छोड़कर जा रहे हैं। फिर भी कितनी दूर है यार? आप भी कब्र देखनी है?
हाँ देखनी है। चलो फिर यही कोई 5 किलोमीटर होगा। 5 किलोमीटर? हाँ, मजाक कर रहा हूँ, इतना नहीं है। 4.99 किलोमीटर है। आ जाओ। आजा 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 आजा। आओ भाई आओ, जवान लोग हो तुम लोग। 5 किलोमीटर। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे कब्रिस्तान कहाँ है? ये तो मैदान है यार। असल में सुल्तान को क्रिकेट का बहुत शौक था, इसलिए उसे मैदान में दफना। अरे अब्बा, लेकिन उसे बैट पकड़ना तो आता नहीं है यार। तो किसने बोला कि वो बैट्समैन था? सुल्तान फास्ट बॉलर था। क्या सुल्तान? और वो भी फास्ट बॉलर? और नहीं तो क्या, शोएब अख्तर से 2-3 किलोमीटर की स्पीड कम होगी। बच्चे की हाइट कम थी लेकिन बॉल तेज करता था। अरे तो मैदान में कौन दफन होता है यार? हाँ, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश। और वो अगर कहता कि सड़क के बीचों बीच दफना दो तो हम दफना के उस पर स्पीड ब्रेकर बनवा देते। कब्र कहाँ है उसकी? कब्र पे तो खड़े हैं। असल में उसने कहा था कि मुझे दफना के ऊपर पिच बना दीजिएगा। तो ठीक है, लाश देखने के लिए ना मुझे कब्र खुदवानी होगी। नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? क्यों मुमकिन नहीं है? भाई पिच खराब हो जाएगी। आज सुबह लड़कों का मैच है, हम एडवांस पकड़ चुके। अच्छा ठीक है। अब्बा ये क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में विकेट चेक कर रहा है, बैटिंग विकेट है या बॉलिंग विकेट। क्या बोलते हो, टॉस जीत के बॉलिंग करें या बैटिंग? अरे सीमेंट देख रहा हूँ यार, काफी पुराना लग रहा है। अच्छा, महकमे आसार कदीमा में होते होंगे, तभी इन सब बातों का पता है आपको। भाई सीखनी पड़ती है सारी चीजें। अच्छा, बचपन में इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज पढ़ते होंगे, है ना? नहीं, चले अब घर चलते हैं। घर क्यों भाई, डॉक्यूमेंट्स यही, मैं भी यहीं हूँ। पेन निकालो, साइन कराओ, बात खत्म करो। नहीं, अभी कुछ और मालूमात भी करनी है मुझे। अरे भाई, और क्या मालूमात करोगे? हमारा सज्जा सब निकलवाओगे क्या? आओ भाई आओ, 8 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। 8 किलोमीटर? और नहीं तो क्या, 8 आए तो 8 जाएंगे। तुम्हें क्या लग रहा है उसी में आधा हो जाएगा? आओ जल्दी आओ, जॉगिंग करते हुए जाएंगे। आ जाओ, हिम्मत नहीं हारो। हाय हाय, मान लेना उज़्मा, अब सुल्तान वापस आने वाला नहीं है। अम्मा, अरे अपना वो पुराना महल्ला था ना, उसमें वो लड़की रहती थी शुमाइला। वो मोटी भैंस? हाँ, अरे उस भैंसा का एक दिन दिल चाह गया रायता खाने का। 1 बजे रात को उसने अपने शौहर से कहा कि भाई मुझे कहीं से भी दही ला के दो, मैं रायता खाऊंगी। अब वो मियाँ फरमा बरदार थे, निकल गए रात के अंधेरे में दही लेने के लिए। रास्ते में अंधेरा था, गटर खुला हुआ था, उसे दिखा नहीं। धड़ाम देने से वो गड्ढे गटर में जाके गिर गया। अरे है, वो शुमैला भैंसा इंतजार करती रही कि दही आएगा और मैं रायता खाऊंगी। दही तो नहीं आ सका, लेकिन एम्बुलेंस पहुंच गई उसके दरवाजे पे। अम्मा, तुम मुझे बजाय हौसला देने के डरा रही हो। तुम देखना, एक दिन बेल बजेगी और मेरा सुल्तान चीखता चिल्लाता घर में दाखिल हो जाएगा। हाँ है उज़्मा, सुल्तान के गम ने और इंडियन ड्रामों ने तुझ पे बड़ा गहरा असर छोड़ा है मेरी बिटिया। सुल्तान भाई हशमत अंकल को ऐसे नॉमिनेट कर सकते हैं? अरे बेबी बिल्कुल कर सकते हैं। तुमने देखा नहीं वो पापा की एक आवाज पर उन्हें कैसे पैसे निकाल कर देते थे। और मुझे तो लगता है कि उन्होंने इस घर की तमाम प्रॉपर्टी उनके नाम कर दी होगी। एक तुम ही बीवी के गुलाम नहीं हो बहरूज, सुल्तान भी कम नहीं थे। और उज़्मा के होते हुए हशमत अंकल को नॉमिनेट कर ही नहीं सकते। सुल्तान भाई और बहरूज बीवी की खुशामद जरूर करते हैं, उनसे मार नहीं खाते। और वैसे भी मुझे तो लगता है शायद हशमत अंकल ने ना गन पॉइंट पे अपना नाम लिखवाया पेपर्स पे, वरना सुल्तान भाई ऐसा क्यों करते? और देखो जरा, खुद ही चुपके क्लेम भी कर दिया और हमें बताया तक नहीं। मतलब जब भी सोचना नेगेटिव ही सोचना, पॉजिटिव नहीं सोचना। अरे सुल्तान ही पापा पे अंधा एतमाद करते थे। अरे वो नेक आदमी, उससे जब भी पापा ने पैसे मांगे उसने फौरन से निकाल दिए। अरे वो ये जानता था कि मरने के बाद पापा के अगर पैसे को कोई सही जगह पे खर्च कर सकता है तो वो सिर्फ पापा ही है। तुम लोग यहाँ बैठ के अब्बा के खिलाफ जहर उगल ले हो। फिरोज अभी जाके मैं अब्बा को बताता हूँ। नहीं शेरी भाई, हम लोग तो पापा को ही सपोर्ट कर रहे हैं। अरे उन्हीं की घसीटों तो पड़ रहे थे दिल ही दिल में। अच्छा चलो, तुम लोगों को अब्बा ने लॉन्च में बुलाया है? नहीं आना हम में से कोई भी। नहीं जाना? नहीं। ठीक है, मैं भी नहीं जा रहा, मैं भी यहीं बैठूंगा। करो। अरे अशु, इसे क्या हो गया? ये तो रो तक नहीं रही। एक काम करो, गरम गरम लस्सी लगाओ, हाथ जलेगा ना इसका बाप भी रोएगा। अशु, अरे भाई सत्ता टूट गया। अरे कहाँ रह गए थे भैया आप? कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे यार आप लोग मुझे छोड़कर आ गए, मैं रास्ता भूल गया था। मैं आपको सारा रास्ता समझा के आया था। इतना आसान रास्ता था, सीधा आना था, राइट लेना था, राइट के बाद थर्ड लेफ्ट लेते, राउंड अबाउट घूमते, यू टर्न लेके सामने आते, सामने हमारा घर था। अरे दफा करें इस चीज को। ये बताएं सुल्तान की मौत कैसे हुई? कोई सर्टिफिकेट है? सुल्तान की मौत गाड़ी में सिलेंडर फटने से हुई थी, पूरी गाड़ी तबाह हो गई। लेकिन सुल्तान की गाड़ी में सीएनजी थी नहीं। तो मैंने कब कहा कि सीएनजी सिलेंडर था? ऑक्सीजन सिलेंडर था। ऑक्सीजन सिलेंडर? वो तो छोटा होता है, इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर गाड़ी में भरकर सप्लाई करने के लिए लेकर जा रहा था। हो गई होगी गैस लीक, हो गया धमाका। बहुत ही अपराधनाक मंजर था, पूरी बॉडी जल गई। हशमत अंकल, अरे गाड़ी की बॉडी की बात कर रहा हूँ, पूरी गाड़ी की बॉडी जल गई। और डेथ सर्टिफिकेट? डेथ सर्टिफिकेट भी जल गया। वो भी जल गया? अरे वो कैसे जल गया? वो तो मरने के बाद बनता है। असल में बात क्या हुई, मैं डेथ सर्टिफिकेट बनवा कर लाया, फिर मैंने कोरोना के डर से माइक्रोवेव में गर्म होने के लिए रख दिया, लेकिन हीट ज्यादा हो गई तो आग लग जाने से पूरा कागज जलकर राख हो गया।
इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कौन सी बात है? अरे कोई तो निशानी होगी, कोई पासपोर्ट, कोई शनाख्ती कार्ड वगैरह। अरे शनाख्ती कार्ड तो इंसान अपने साथ रखता है, तो वो भी जलकर खत्म हो गया। अरे अशु ऐसे मत बोले, उस्मा को तकलीफ हो रही है। अरे तुम देख नहीं रही हो मुस्तकीम भाई किस किस्म के बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं? मेरे पास पासपोर्ट है, मैं वो लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पासपोर्ट तो सुल्तान अपने साथ शक्कर लेकर गया था। सुल्तान शक्कर पासपोर्ट लेके क्यों गए? क्या पता वहाँ से बाय रोड ईरान या अफगानिस्तान निकलने का मूड हो जाए। बच्चे को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। उसके वालिदैन कहाँ हैं? अब वालिदैन तो उसके इंडिया में। हिम्मत है तो वहाँ जाके तफ्तीश करो, हमसे तो सवाल पे सवाल कर रहे हो। एक मिनट। सुल्तान के वालिदैन इंडिया में हैं और अफगानिस्तान और ईरान जाने का उसका इम्कान। कहीं वो गैर मुल्की एजेंट तो नहीं है? तुम मुझे इंश्योरेंस एजेंट कम इंटेलिजेंस ऑफिसर ज्यादा लग रहे हो। अरे आपके पास उसके मौत का कोई सबूत नहीं है, इसलिए ऐसे ख्यालात आ रहे हैं। उस्मा, आपके पास कोई शादी का सबूत है? कोई निकाहनामा, कुछ और? कुछ और क्या, निकाहनामा ही होगा। हाँ, मेरे पास निकाहनामा है, मैं वो ढूंढ के लाती हूँ। वो भी ढूंढना पड़ेगा? तुम्हें क्या लगता है निकाहनामा इंसान जेब में रख के घूम रहा है? अजीब आदमी हो भाई। रुकैया, अगर मुझे पता होता इंश्योरेंस वाले इतने सवाल जवाब करेंगे, ये चक्कर ही नहीं चला। क्या? मेरा मतलब है चक्कर आ रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है ना, हीट स्ट्रोक टाइप हो रहा है। ये बताओ नींबू पानी है? हाँ, मैं भी पीऊंगा। बस एक ही गिलास है। ओहो, बैठ लग यार, बैठ लग। कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आओगे ना तुम्हें नींबू पानी ज्यादा पिलाएंगे, ठीक है बेटा? शेरी, ये क्या कर रहे हो? मैं निकाहनामा ढूंढ रही हूँ। इतनी जल्दी निकाहनामा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ ना, बाहर सब वेट कर रहे हैं। अच्छा है ना, निकाहनामा सबके सामने आ जाएगा और सब गवाह हो जाएंगे कि सबने देखा। ठीक है उस्मा, वैसे मैं कमाता तो कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए हक मैं तो तुम्हें दे नहीं सकता। बस ये गुलाब लाया हूँ जिसकी लाते लाते टहनी भी टूट गई। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। अरे बाहर अभी अपना निकाह है ना, खैर तुम्हें निकाहनामा मिल गया? शेरी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? अपने होश में तो हो। अरे मैं अपना निकाहनामा उस इंश्योरेंस एजेंट को दिखाने के लिए जा रही थी, तुम क्या समझे? मैं समझा कि खैर तुम दिल छोटा नहीं करो उस्मा, तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम में, हर मुश्किल वक्त में, हर घड़ी में मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तुम अकेली नहीं हो उस्मा। शेरी, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। फूल तो ले लो। नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। प्लीज, बहुत मुश्किल से लाया हूँ मैं। शेरी, जाओ। पागल हो गया ये। क्या हो गया भाई, क्यों रास्ता रोक के खड़े हो? हटो नीचे। पहले हमें ये बताएं, ये सब कुछ क्या चल रहा है? आपको सुल्तान ने कैसे नॉमिनेट कर दिया? या सुल्तान भाई से आपने नॉमिनेट खुद को करवाया है? क्योंकि हक तो मेरी बहन का था। हक तुम्हारी बहन का था, लेकिन सुल्तान सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करता था, इसलिए उसने एक्सीडेंटल डेथ में मुझे नॉमिनेट किया और नेचुरल डेथ में उस्मा को नॉमिनेट किया। हम कैसे मान लें? जब मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे बीबी, तो तुम यकीन कर लेना। आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। सुल्तान भाई की मौत का फायदा नहीं उठाने देंगे हम आपको। मैं भी इतना पत्थर दिल नहीं हूँ कि किसी की मौत से फायदा उठाऊं। सोचो, 60 लाख रुपए से हम अपना मकान खरीद सकते हैं, किराए से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। 60 लाख में कौन सा घर आता है? अरे भाई, फ्लैट तो आ जाएगा। इतने छोटे से फ्लैट में कौन कौन रहेगा? उनसे जाके पूछो जिनके सर पे छत नहीं है। घर छोटा बड़ा नहीं होता, अपना होता है, इंसान का गुजारा हो जाता है। खैर ये बताओ, तुम्हारा शौहर किधर है? फिरोज। फिरोज मेरा शौहर कहाँ से आ गया? मेरा शौहर बहरोज है। अच्छा भाई, तुम्हारा शौहर बहरोज किधर है? मेरा शौहर फिरोज है। अरे भाई, तो कहाँ है ये दोनों? ये दोनों जाके ड्राइंग रूम में बैठे हैं एजेंट के साथ। उनके साथ क्या कर रहे हैं? पागल हो गए, बिल्कुल ही अजीब है। ये तुम दोनों हशमत साहब के बेटे हो ना? ये हशमत साहब का सुल्तान का रिश्ता क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें किसी के घर में घुस के इस तरह के सवालात करते हुए। अभी मैं तुम्हारी माँ से जाके पूछूं तुम्हारे बाप का तुम्हारी माँ से क्या रिश्ता, तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे मैं तो काम के बारे में बात कर रहा था। ये पूछ रहा था कि आपका और सुल्तान का रिश्ता क्या है? अच्छा, मेरा और सुल्तान का रिश्ता किसी तारुफ का मोहताज नहीं था। है क्या? मैं बताता हूँ, मैं पापा का बेटा हूँ और मेरी बेगम बेबी है। बेबी? बच्चे से शादी की है तुमने? तुम कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेबी जो है वो बिस्मा है, बिस्मा उस्मा की बहन है, उस्मा सुल्तान की बीवी है, सुल्तान बिस्मा का बहनोई है, ठीक है? और रुकैया खाला का दामाद है, रुकैया खाला पापा की बीवी है। अरे यार, इस तरह तो सुल्तान हशमत साहब के बेटे हुए। अरे यार, अब मुस्तकीम साहब मैं आपको समझा दूं, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये पत्थर, ये ए है, ये बिस्मा है, ये बी है, ये बहरोज है। अरे फिरोज भाई, बी से बिस्मा, बी से बेबी। अच्छा, बी से बिस्मा, बी ए से बहरोज। अरे फिरोज भाई, बी से बहरोज, बी से बेबी। अरे यार सुन लेना, ये बी से बिस्मा, बी से प्लस बहरोज। ये तो 2b हो गया, a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अरे पापा यार समझा रहे थे, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है मुझे। अच्छा, समझा लो। अच्छा, सी से हशमत। नहीं, सी से हशमत नहीं, सी से हशमत नहीं। अरे तो सी से हशमत क्यों नहीं हो सकता? अरे भैया, वो सी से ना वो गलत वर्ड आता है। नहीं, सी से। अच्छा यार, अच्छा डी से हशमत। नहीं, डी से डॉगी आता है। नहीं। अरे तो मैं क्या करूं फिर यार? हशमत को एक्स कर लो, प्लीज। हशमत इज इक्वल टू एक्स, प्लीज। अच्छा हशमत साहब, ये एक्स हो गए और ये सी जो है ये रुकैया हो गई। ये उस्मा और ये सुल्तान।
ये बिस्मा और बहरोज ने चुपके से शादी की। जब इन लोगों ने चुपके से शादी की तो हशमत और रुकैया ने देखा कि यार इन दोनों ने जब चुपके से शादी कर ली तो क्यों ना हम लोग भी शादी कर ले। जैसे इन लोगों ने शादी की तो इन लोगों को कंफ्यूजन हुई, ये लोग वापस आ गए। तो उसके बाद सुल्तान और बिस्मा और ये उस्मा ये इन दोनों के दामाद और बहू थे। समझ में आया? अरे हमारी समझ में नहीं आया तो इससे क्या घंटा समझ में आएगा? अरे मैं समझाता हूँ आपको। आगे के बहरोज जो है वो मेरा बेटा है और बिस्मा जो है वो इसकी बीवी है। बिस्मा जो है वो उस्मा की बहन है और उस्मा जो है वो सुल्तान की बीवी है। यहाँ तक समझ में आया? हाँ बिस्मा और बहरोज ने शादी करी, उसके कुछ अर्से बाद मैंने और रुकैया ने शादी कर ली। तो इस हिसाब से उस्मा और सुल्तान मेरे बहू और दामाद हो गए। इस तरह तो बहरोज और बिस्मा बहन भाई हुए। बहरोज और बिस्मा के रिश्ते के बीच में क्यों घुस रहे हो भाई? जो रिश्ता समझ ना हो वो समझो तुम। अरे यार मुझे कुछ नहीं समझना समझना यार। अच्छा अच्छा, मैं आपके लिए पानी मंगाता हूँ। बेटा पानी ले आओ। नहीं नहीं चाय मंगवाए। आपका रोजा नहीं है? हाँ अरे यार रमजान तो गुजर गया यार। हाँ रमजान तो गुजर गए। हाँ भाई चाय ले आओ और दूध कम और चीनी कम। नहीं भाई दोनों ज्यादा। हाँ भाई दूध भी ज्यादा कर दो, चीनी भी ज्यादा कर दो, पत्ती हटा दो। पत्ती हटा दो। अरे क्या लस्सी पिलाओगे क्या? जब इतनी मीठी चाय पीनी है तो उससे अच्छा लस्सी पी लो। अरे यार मुझे कुछ नहीं पीना यार, छोड़ो यार। अरे भाई कुछ नहीं पीना, मूड बदल गया, रहने दो। और बताएं क्या हो रहा है? अरे घंटा हो रहा है कुछ। आप निकाहनामा लाई हैं? वो निकाहनामा तो सुल्तान ने बॉक्स में रखा था और बॉक्स के ताले की चाबी तो उनकी जेब में थी। और ताले की चाबी भी सुल्तान के साथ जल गई होगी है ना? अरे वाह, तुम तो मेरे साथ रह के इंटेलिजेंट हो गए भाई। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। ताला टूट नहीं सकता। तुम्हें करना क्या है निकाहनामे का? सुल्तान का पूरा खानदान तुम्हारे सामने बैठा है। सुल्तान उस्मा की तस्वीरें वहां लगी और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? अरे तस्वीरों में क्या है, वो तो फोटोशॉप हो जाती हैं। और वैसे भी भाई बड़े मिसमैच जोड़े हैं। बहुत ही रेसिस्ट किस्म के आदमी हो। तुम्हारी वजह से छोटे खाते और काले रंग के लड़कों की शादी नहीं होती है। मुझे नहीं पता, हमें सबूत चाहिए होते हैं और ये बातों और रिश्तों से पैसे नहीं मिलते। वाह, इन रिश्तों को कफन पहना के तुम्हारी कंपनी पॉलिसी बेच सकती है, लेकिन जब इंश्योरेंस के पैसे देने की बारी आए तो इन रिश्तों को मानते ही नहीं है। कमाल है। आप बताएं, आपको क्या लगता है सुल्तान वाकई में मर चुका है? अरे भाई बिल्कुल गलत सवाल है एक मस्जिद की औरत से। उसको तो यही लगेगा कि उसका शौहर जिंदा है। यहाँ की औरतें ऐसी होती है, शौहर की मौत का रोग अपने दिल के साथ लगाकर पूरी जिंदगी गुजार देती है। मगर अब्बा रुकैया खाला ने तो आपसे शादी कर ली। लेकिन हशू मैं तो आपसे मोहब्बत करती हूँ। आप मर जाएंगे ना मैं तीसरी शादी हरगिज नहीं करूंगी। मैंने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत का सबूत नहीं मांगा है। मुस्तकिम भाई आप तफ्तीश जारी रखें। बिस्मा आप उस्मा की बहन है? हाँ जी। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि वो वाकई मर चुका है? मुझे तो पूरा यकीन। इसके यकीन से क्या होता है? तुम सवाल ही बिल्कुल गलत कर रहे हो। तुम्हें ये सवाल उस्मा से पूछना चाहिए जो सुल्तान की बीवी है। ये तो बिस्मा है, बहरोज की बीवी है। सवाल ही रेलेवेंट है। किरण आपके कैसे ताल्लुकात है सुल्तान से? अरे नहीं, हमारी इस बहू का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सुबह उठती है, जंगलियों की तरह चिल्लाती है, चीखती है, अपने शौहर को मारती है, खाती पीती है, फिर सो जाती है। फिर उठती है, जिन की तरह चीखती चिल्लाती है, फिर अपने शौहर को मारती है, फिर खाती पीती है, फिर सो जाती है। इसके तो पैर भी उल्टे। मजाक कर रहा था, पैर सीधे। और अपने आप को देखा कैसे जंगलियों की तरह अपने बेटे को मारते रहते हैं। मेरा बेटा है, मैं उसे मारूंगा। फिरोज तुम्हारा बेटा है क्या? एक तो हमारे बच्चे को मारती है, ऊपर से एटीट्यूड भी देती है। बताओ। आप सुल्तान की सास है ना? हाँ, सुल्तान मेरा दामाद था। बहुत ही नेक सीधा शरीफ बच्चा। नजरें नीचे करके जाता था और हशू पे तो अंधा भरोसा, आंखें बंद करके। हशू? हशू कौन? कुत्ता? अबे भाई मुझे बोल ली अश्शू, मुझे बोल ली अश्शू। अरे यार मैं यहाँ पे सुल्तान की खुशियाँ सुनने नहीं आया। फिर भी हमने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। इसका क्या मतलब है? हमारे दिल में कोई चोर नहीं है ना? है ना? अरे यार छोड़ो यार, मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे, मैं दरअसल ऑफिस में बात कर लूँ। अच्छा, ये लो। ये क्या है? थोड़ा टाइम। हाँ, जोक था। हर वक्त मजाक का नहीं होता। टाइम बता दो, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, कभी भी कर लेंगे हम तो। हाँ। अजीब बात है, मैयत का घर है और हंसी मजाक शुरू। खड़े हो यहाँ से, खड़े हो। हमारे बाप मत बनो। जो करने आओ ना वो करो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, दफा हो यहाँ से। जी सर। अरे सर हो गया बस, आप फिक्र ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे वो एंड्रॉइड का चार्जर होगा आपके पास? अरे तो मांग ही लेते। अच्छा नहीं लगता ना, आप फोन पे बात कर रहे थे। खैर छोड़े ये सब बातें। ये बताएं, इंश्योरेंस की रकम आप सबूत हाथ में आए बाद ही देते हैं? जी, हमें फाइल मुकम्मल करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फर्ज करें आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स मिल गए, सबूत भी तमाम मिल गए और आपने रकम भी अदा कर दी। बाद में पता चला ये सब कुछ जाली था, फिर? हम ट्रेस करते हैं, पकड़ते हैं और फिर पैसे निकलवाते हैं। और अगर वो बंदा पैसे खा गया हो तो? फिर उसकी पिटाई करते हैं। ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? वैसे ही जनरल नॉलेज के लिए। हो सकता है मैं इंश्योरेंस लूं, कोई मेरे नाम पे फ्रॉड करे, तो टेक्निक तो मालूम होनी चाहिए ना। अगर आपको पॉलिसी चाहिए तो मैं दिलवा सकता हूँ। वैसे भी 60 से ऊपर के हैं, कितना जिंदा रह लेंगे आप? 6-8 साल। इन सालों में मैं आपको 20-25 लाख रुपए दिलवा दूंगा। बताएं मंजूर है? नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए पैसे, किसी और को मिल जाएंगे। तुम एक काम करो, रुकैया का इंश्योरेंस कर दो। उसके बाद वैसे भी 6 महीने रह गए। जबरदस्त, 10-15 लाख की तो दिलवाई दूंगा। ये ठीक है। एक बार सुल्तान के इंश्योरेंस के पैसे आ जाए, फिर रुकैया का इंश्योरेंस, फिर रुकैया का मर्डर। मर्डर रुकैया की फेवरेट फिल्म है और इमरान हाशमी उसका फेवरेट एक्टर है। जी मैंने अपने ऑफिस में बात कर ली है, सब कुछ डन हो गया है।
बस आप अपने बैंक अकाउंट का नंबर दे दें और एनआईसी की कॉपी दे दें। हाँ ये लीजिए, सुबह से मैं एनआईसी की कॉपी करा के घूम रहा हूँ आपके लिए। सही है, बस एक काम रही है डीएनए का। खबर कुशाई कल होगी और मतूफी की बीवी के साइन चाहिए इस पर। अरे तुम हो मतूफी की बीवी, तुम इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हें साइन करने। नहीं, मैं हरगिज साइन नहीं करूंगी और सुल्तान की कब्र नहीं खुदवाऊंगी। तो फिर इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं मिलेंगे? भले ना मिले। ऐसे कैसे नहीं मिलेगी? आपको सबूत चाहिए ना? मेरे पास है सबूत। कहाँ है? मेरा ख्वाब। ख्वाब? कैसा ख्वाब? एक दफा का जिक्र है। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, क्या हुआ? फिरोज बेटा, मैंने एक इंतहाई भयानक ख्वाब देखा बेटा। क्या देखा? मैंने देखा कि सुल्तान नहा रहा था। अरे नहीं भाई, ये सब मैं क्यों देखूंगा? मैंने देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खड़ा हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। अचानक सुल्तान घोड़े पे आया और मुझे कह रहा है, अशफत अंकल मैं लंबे सफर पे जा रहा हूँ। और मुझे खुदाफिज करते हुए घोड़ा दौड़ाता हुआ निकल गया और आहिस्ता 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 आसमान की तरफ चला गया और तारा बन गया। अरे यार पापा, वो सखर जा रहा होगा। अरे शक्कर घोड़े में बैठ के क्यों जाएगा और ऊपर क्योंकि हवा से लैंड करेगा क्या? मुझे लगता है सुल्तान की जिंदगी खतरे में है। मैं चारों तरफ आग के शोले देख रहा हूँ। धमाका धमाका हुआ, कुछ फटा है। मैंने भी सुना। इसका मतलब है कि पूरा गैस सिलेंडर से भरी कोई सुजुकी है जो फट रही है। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। ख्वाब को सबूत का हिस्सा कैसे बनाया जा सकता है? ये कानून के मुनाफी है। अरे कानून को क्या पता चलेगा? उसकी आंखों में तो काली पट्टी बंदी होती है। कानून सबूतों पर फैसला करता है। ये निजाम ही गलत है। कानून की आंखों से काली पट्टी खुलनी चाहिए और सबूतों के बजाय इंसानियत की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। भाई ये हमारा मसला नहीं है, कब्र कुशाई तो होगी। नहीं, मैं सुल्तान की रूह को तकलीफ नहीं दूंगी। पैसों की किल्लत की वजह से जो 8 लोग तकलीफ में आ जाएंगे, उस तकलीफ का सोचो। सुल्तान की कब्र नहीं खुदेगी। ठीक है भाई, ना कुछ खबर। आपको सबूत चाहिए? मेरे पास है एक सॉलिड सबूत, ये देखिए। अरे पापा, ये क्या है? अशु ये क्या है? अरे ये वो सुल्तान का जला हुआ कपड़ा है जो उसने आखिरी बार पहना था। क्या स्मेल वहां तक आ रही है? मुझे पकड़ा गया, केस सॉल्व। मतलब ये कि मैं इंश्योरेंस एजेंट नहीं हूँ, तफ्तीशी अफसर हूँ। मुझे एक अंधे कत्ल केस का हल करना था, उसमें भी एक शख्स को जलाया गया था। तुमने ये जला हुआ कपड़ा देखकर खुद को मुजरिम साबित कर दिया है। चलो अब थाने। नहीं, असल में मैंने छोटा सा मजाक किया था। सुल्तान मरा नहीं, सुल्तान जिंदा है। मुझे असल में उसकी इंश्योरेंस की रकम चाहिए थी। क्या? सुल्तान जिंदा है? लेकिन शर्म आनी चाहिए आपको तो। अरे पापा, आप ये सब कैसे कर सकते हैं? मुझे तो पहले ही शक था, हशमत अंकल भरोसे के लायक ही नहीं है। ये सब मैंने तुम लोगों की खातिर किया है। मैंने सोचा सुल्तान शक्कर किया हुआ है तो मैंने उसका नंबर तुम सबके मोबाइल में ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके झूठ बोला कि ये सब हुआ है, ताकि पैसे आ जाए और मैं तुम लोगों के लिए नया घर खरीद लूं। मगर हशमत, तुम भूल गए थे कि इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास भी सुल्तान का नंबर है। उन्होंने सुल्तान को फोन किया और कंफर्म किया कि वो जिंदा है। उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया और उन्होंने मुझे भेजा। पापा, आपने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा यार। अरे हशमत के दिल तक कोई नहीं पहुंच सकता, सिर्फ मैं पहुंच सकती हूँ। उन्होंने अपने आप को मुश्किल में डाल के हमारे आराम की खातिर ये सब कुछ ड्रामा रचाया। उन्हें माफ कर दे इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दे अशु को। ऐसे कैसे माफ कर दें? किसी की मौत का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं आप? शर्म आनी चाहिए आपको। सुबह से पूरे घर को टेंशन में डाल के रखा हुआ है। देख रहे हो आप, किसी एक को भी सुल्तान के जिंदा बचने की खुशी नहीं है, उल्टा बाप को बातें सुना रहे। और मैं इन सब के लिए ये कर रहा था। खैर, लानत भेजिए इन पे। और आप भी जा सकते हैं, आपके आने का मकसद भी फौत हो गया। अरे ऐसे कैसे निकलो? कत्ल के केस में नहीं तो फ्रॉड के केस में तुम्हें अंदर करूंगा। चलो। ऐसे कैसे अंदर कर लोगे? भाग के दिखाऊंगा तुम्हें। नहीं पापा, यहाँ से निकलो।